नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का कब तक सामायिक करना चाहिए बैठ करके, इसके बारे में जानेंगे। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत पावे सुख चैन, सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। जो है शक्ति तुमसे कोई अलग करने वाला नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो चुका है। बोले कि कल्प काले कल्प सते काले, सते सैकड़ों सतेपि सैकड़ों भी कल्प कल्प बीत जाए। कल्प समझ में आता है? कल्प काल, कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। एक कल्प काल कितना होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर समझ में आता है? बहुत बड़ा पर्याय है सागर। कितने कोस का गड्ढा करो? 2000 कोस का आयताकार गड्ढा करो। कोस समझ में आता है? 2 मील का एक कोस। मील समझ में आता है? 1.5 किलोमीटर का एक मील। तो कितना कोस हो गया? कितने किलोमीटर का हो गया? 3 किलोमीटर का एक क्या हो गया? एक कोस हो गया। एक कोस 3 किलोमीटर का। और कितना बड़ा गड्ढा करना है? 2000, तो 3 का गुणा कर दो, कितना हो गया? 6000 किलोमीटर का आयताकार बिल्कुल क्या करो? गड्ढा कर दो। कर लिया संगीता? कर लिया ना? ठीक, कर लो। और अपने यहाँ जो मेंढा होते हैं जिससे ऊन बाल निकलते हैं, ऊन के आप बनाते हो, ऐसे मेंढा भोग भूमि भी होते हैं, पर इसके बाल जो हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं। भेड़ भेड़ तो इसके बाल जो है बहुत मोटे होते हैं, पर भोग भूमि के जो उत्तम भोग भूमि है उसके जो बाल इतने बारीक होते हैं। आप इस बाल के तो 2000 5000 और भी निकाल सकते हो, इतना बारीक कर सकते हो उसको। एक मशीन आई हुई है, आपके बाल के 4000 5000 जो है और पीस बना देंगे, इतने बारीक बारीक कर करके इतना बारीक कर देंगे। परमाणु सोचो कितना छोटा होता होगा, ये तो स्कंदी है। बोले उस मेढे के बाल के टुकड़े करो। कैंची से क्या करो? टुकड़े करो। और टुकड़े करके जब लास्ट वाला टुकड़ा, जिसका टुकड़ा हो ना सके आपकी कैंची से, उसको गड्ढे में डालो। क्या करो? और ऐसा कर करके पूरा गड्ढा भरो। क्या भर दो? और कैसे गड्ढे भरना है? इतना ठोस भरना है कि चक्रवर्ती की पूरी सेना निकल जाए तो भी वो दबे ना। तो भरना, फिर उसको दबाना, और इतना ठोस भरना। आ रही? कुछ समझ में नहीं आ रही? ठीक है, समझो। फिर 100 साल में एक बाल उससे निकालो। कितने साल में? 100 साल में एक बाल, 100 साल में एक बाल। तो गड्ढा भरने और गड्ढा खाली करने में जितना समय लगा, इसे कहते हैं व्यवहार पल। पल मतलब गड्ढा। पल्ल का अर्थ क्या होता है? पल्ल का अर्थ गड्ढा, गर्त। जिसको भरने और खाली करने में जितना समय लगा, इसे कहते हैं क्या कहते हैं? बोलो। व्यवहार पल कहते हैं। और ऐसे असंख्यात गड्ढे बनाओ तो वो कहलाएगा उद्धार पल। क्या कहलाएगा? और जितने उद्धार पल के गड्ढे हैं तो उसके उतने असंख्यात असंख्यात गड्ढे बनाओ। जितने हैं उतने असंख्यात असंख्यात गड्ढे बनाओ। उसको बोलते हैं अद्धापल। क्या कहते हैं? और
10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पलों का एक सागर होता है। आई समझ में? ठीक है। अब ये हो गया एक सागर हो गया। क्या हो गया? और कितने सागर की बात कह रहे हैं? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो है एक कल्प काल होता है। 20 कोड़ा कोड़ी का। नहीं है समझ में? तो ये अपने चौथा काल का कितना है? 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। इतने कोड़ा कोड़ी, 4 तो है मेरे ख्याल से, इतने कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब 10 कोड़ा कोड़ी सागर का तो एक हुआ अवसर्पणी, और फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी हुआ, और दोनों मिला के क्या हो गया? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। मतलब चौथा काल भी कितना है सोचो, 42,000 वर्ष कम कर दो बस। और 42,000 भी क्यों कम कर रहे हैं? पंचम काल का 21,000 वर्ष और छठम काल का 21,000 वर्ष, क्योंकि दोनों ही कर्म भूमि है ना, तीनों ही कर्म भूमि है, चौथा काल भी, पांचवा काल भी और छठवा काल भी। तो 2 कर्म भूमि का निकाल दो, 42 21 तो 21,000 कम कर दिया तो कितना बचा? एक कोड़ा कोड़ी सागर। एक कोड़ा कोड़ी सागर। तो अब सोचिए एक कोड़ा कोड़ी सागर जो बचा है, अब इतनी सागर पर्यंत तक 24 तीर्थंकर होंगे। इसके बीच काल में 24 तीर्थंकर होंगे। अब यहाँ बात जो चल रही है कि भाई तेरा सिद्ध में अवस्था में ऐसे सैकड़ों कल्प काल बीत जाएं, गते गते बीतने पर भी, और कह रहे हैं अगर त्रिलोक संभ्रांति कर्ण पटु, क्या कह रहे हैं? तीनों लोकों में संभ्रांति पैदा करने वाला कोई ऐसा कोई पटु पैदा हो जाए कि मैं तीनों लोकों में क्या कर दूं? तीनों लोकों को उथल पथल मचा दूं, ठीक है ना? तो भी उत्पादः, तीनों लोकों में पैदा करने वाला खलबली उपद्रव भी आ जाए, तथापि शिवानाम सिद्धों में विक्रिया, विशिष्ट प्रकार की क्रिया मतलब विभाव विकार ना लक्ष्या नहीं दिखती है, दृष्टि गोचर नहीं होती है। अर्थात कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जैसा है वैसा ही तू सिद्धालय में है, सिद्धालय में ही रहेगा, तेरा सुख तेरे पास ही रहेगा। वैसे हो नहीं सकता, कोई 3 लोक में खलबची मचा नहीं सकता है, क्योंकि 3 लोक का जो पार्ट है 99% पार्ट तो अकृत्रिम है ना। 1% तुम्हारे एरावत और भरत में जो है आरखंड में हलचल है, बाकी तो सब ठीक है ना। जहाँ की नदियाँ जो है वो नदियाँ हैं, जहाँ भोगभूमि वहाँ भोगभूमि है, जहाँ विदेश क्षेत्र वहाँ विदेश क्षेत्र है। लेकिन जहाँ कर्म भूमि जैसा सिस्टम है वहीं पे थोड़ा बहुत अंतर और परिवर्तन है, बाकी तो जो कि अच्छा असंख्यात द्वीप समुद्रों को हटा सकता है क्या? जम्बू द्वीप को पलट सकता है क्या? वहाँ देव में शक्ति है पर पलटता नहीं है, जो कि तो रहता है जम्बू द्वीप। पंचमेरु कब से हैं? अनादि से। कब तक रहेंगे? तो असंख्यात द्वीप समुद्र कब से हैं? जम्बू द्वीप कब से है? धादिखंड कब से है? लमण समुद्र कब से है? तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है, सब अकृत्य में, ठीक है ना। उत्पाद वय होता है सब में, लेकिन स्वर्ग कब से है? सर्वासिद्धि कब से है? सिद्धिशला कब से है? और ये नरक आदि कब से है? नीचे अधोलोक कब से है? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, सब कुछ तो बना बनाया है। लोगो अकट्टमो खलु, बोलो
मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। शिव कोटि आचार्य भगवान ने भगवती आराधना में कहा लोगो अकृत्रिमो खलो। जो लोक है वो आकृत्य में, अकृत्रिमो खलो, खलो मतलब निश्चय से। लोक जो है कैसा है? अकृत्य में है। अधोलोक, मर्दलोक, ऊर्ध्वलोक अकृत्य में है, किसी ने बनाया नहीं है। तो जब अकृत्य में है तो मिटा कौन सकता भाई? अकृत्रिम चीज ना बनाई जा सकती है और ना अकृत्रिम चीज को मिटाई जा सकती है। कोई नहीं मिटा सकता, कोई बना नहीं सकता। क्यों? बनाने वाला होगा तो मिटाने वाला भी होगा, और मिटाने वाला होगा तो फिर कोई बनाने वाला होगा। तो यहाँ तो ना बनाने वाला है ना कोई मिटाने वाला है, तो इसलिए वो अकृत्रिम हो गई। तो जब सब कुछ अकृत्रिम है, सब बना बनाया हुआ है, तो बोले उथल पुथल वैसे तो होगी नहीं। कोई भी तीन लोक में उथल पुथल मचा नहीं सकता है, इसलिए तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी हम तेरे लिए बता रहे हैं, एक विश्वास दिला रहे हैं। क्या विश्वास दिला रहे हैं? कोई पैदा ऐसा हो जाए कि मैं तो पूरी खलबली मचा के रहूंगा, सारे सिद्धालय को उठा के पटक दूंगा, सारे सिद्धों को यहाँ वहाँ कर दूंगा, ऐसा कोई आ जाए तो बोले फिर भी तेरे इस आनंद सुख को कोई छीन नहीं सकता है। तेरा सुख तेरे पास ही रहेगा। नहीं, कभी तो होगा ना, कभी कोई काल में तो आएगा ना, कभी तो ऐसा समय आएगा। कौन समय आएगा? अरे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, लाख वर्ष नहीं, करोड़ वर्ष नहीं, कोई वर्ष तो आएगा। बोले देख भाई, मैं तुझे दो बात बता रहा हूं। पहली बात, कल्प काल सैकड़ों बीत जाए तो तू काल से भी मत डर भाई। ऐसा कोई काल आएगा, हमारा डर लग रहा है। बोले क्या? बोले 21वें साल में क्या बोलते कि सारी पृथ्वी उथल पुथल होने वाली है। लोग घबराते नहीं घबराते हैं? इस साल बस 5 साल शेष बचे हैं। बोले क्यों? सारी पृथ्वी नष्ट होने वाली है। भैया कल से हमें दुकान मकान नहीं जाना है, बढ़िया आराम से खाओ पियो, जितना पैसा रखा है उसको यूज कर लो, 5 साल बाद तो सब मरने वाले हैं। ऐसे कई लोग डिप्रेशन में चले गए थे, ऐसी घोषणा कर देते हैं। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। खंड प्रलय और महाप्रलय, 2 प्रकार के प्रलय होते हैं। खंड प्रलय, किसी एक स्थान पर छोटा सा प्रलय आना, वो खंड प्रलय कहलाते हैं, और पूरा आना वो महाप्रलय कहलाता है। महाप्रलय तो छठम काल के अंत में ही आएगा, और वो भी पूरे 3 लोक में नहीं आएगा। मध्य लोक में भी जम्बू द्वीप में भी, किस में? मतलब 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ कर्म भूमि है, और कर्म भूमि कौन सी? भरत की और ऐरावत की, वो भी विदेह की नहीं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, 5 भरत 5 ऐरावत। जम्बू द्वीप में 1 भरत 1 ऐरावत, धाती खंड में 2 भरत 2 ऐरावत, और पुष्करार्थ में 2 भरत और 2 ऐरावत। कितने हो गए? 5 भरत और 5 ऐरावत। और पूरे भरत और ऐरावत में भी नहीं, उसके भी आर्यखंड में, मलेच्छ खंड में भी नहीं। कौन से खंड में? आर्यखंड में। वहां पर मलेच्छ खंड में नहीं होता, आर्यखंड में। आर्यखंड में जो है क्या होगा? काल का परिवर्तन होगा। अब लगाइए। अब तो वहां पर छठम काल के अंत में महाप्रलय आएगी, और वहां पर खंड प्रलय होते रहेंगे। कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी आ गई, कहीं बादल फट गया, कहीं जमीन धंस गई, कहीं पहाड़ सरक गया। ये कौन से प्रलय हैं? हजारों हजारों लाखों लोग मर जाते, सुनामी की लहर आई, लाखों लोग मर गए। तो कौन सा प्रलय है? खंड खंड प्रलय है। कभी यहाँ छोटा को छोटा को छोटे, खंड प्रलय। और पूरा प्रलय वो कहलाएगा। तो छठम काल के अंत जो 49 दिन तक आएगा वो महाप्रलय रहेगा,
उसमें तो कुछ बचने वाला नहीं है। पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। महाराज दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। अरे तो इतने स्थान में तो हुआ है ना, कहीं और पैदा हो जाएंगे मर के। वो इतना छोटा सा एरिया यहाँ पर हुआ ना, यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ तो नहीं हुआ, मर के यहाँ जन्म ले लेंगे। और इसमें से कुछ बचा करके विजयार पर्वत में ले गए। देवलोक दया आ गई, इतनी करुण पुकार, इतनी पुकार कर रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, गला भी सूख गया, चीख रहे चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। तो देवों में भी हलचल मच गई कि हो क्या रहा है भाई, इतनी आवाज कैसे हो रही है। पूरा हाहाकार मचा हुआ है आरखंड में, जीव त्राही त्राही कर रहे हैं, मर रहे हैं, इतनी पूरी आकाश मंडल में ऐसी आवाज। तो देव लोगों को थोड़ी बहुत दया आती है, भाई इनको बचाया जाए। तो बचाने जाते हैं, तो जब तक बचा पाते हैं उतने में उसका समय भी समाप्त हो जाता है। 49 डे निकल जाते हैं, फिर अमृत की वर्षा, फिर अच्छी अच्छी वर्षा, घृत की वर्षा, बढ़िया वर्षा होने लग जाती है। ठीक है ना। जब ठीक हो जाता है फिर 49 डे अच्छी वर्षा होके जमीन बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप सोचो अग्नि की वर्षा इतनी, पहले अग्नि की वर्षा होती, इतनी तीव्र वर्षा होती है कि नहीं, अग्नि पहले नहीं, पहले वायु आदि की होती है, लास्ट में अग्नि की वर्षा होती है। 1000 योजन जमीन जल जाती है। कितने योजन? 12 किलोमीटर का एक योजन लगा लो, छोटा योजन। और कितने योजन कह रहे हैं? 1000 योजन जमीन जो है नीचे इतनी जल जाती है, इतनी अग्नि बरसती है। जो तुमने फैक्ट्रियां लगा रखी है ना, ये सब कलेक्शन कर रहे हो वहां पर, इन्हीं को बरसना है, वहां पर इकट्ठा होते जा रहा है। और जिस दिन बरसेगा तो नीचे तक बिल्कुल जला करके राख कर देगा। ये 49 डेज तक काम है। 7 दिन अलग अलग वर्षा होती, 7 दिन वायु, 7 दिन, मतलब इतनी तीव्र वायु चलेगी, इतनी तीव्र वायु कि पत्थरों को भी चूर्ण चूर्ण कर देगी। पहाड़ महाड़ तो सब समतल। ये पहाड़ बाद में बनेंगे, दोबारा क्रिएट होंगे नए, संवेशी का दोबारा क्रिएट होगा, ऐसा बनेगा। उसके पहले कैसे हो जाएगा? बिल्कुल है जो मरे जा रहे हो तुम पहाड़ के लिए, वो पहाड़ भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल समतल हो जाएगा। बाद में कर लेना छठम काल में यात्रा, जाकर समतल चढ़ाई नहीं करना पड़ेगी तुम्हें। अभी कर लो, वरना छठम काल में करना पड़ेगा समतल में। मैं सही कह रहा हूँ? अभी चढ़ लो जितना चढ़ना है। तो देखो ये सब समतल हो जाएगा। तो फिर 49 डेज अच्छी घृत की, दुग्ध की, क्षीर की, अमृत की ऐसी वर्षाएं होंगी तो जमीन शांत हो जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी। और फिर वो जो उठा के ले गए थे उनको लाके छोड़ दिया जाएगा और फिर छोड़ दे। चलो ये तो विषय बीच में आया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल्प काल सैकड़ों बीत जाने पर भी और पूरे 3 लोक में भूचाल मचाने पर भी सिद्ध भगवान की जो है वो कोई किसी प्रकार से उनके सुख को ऐसे चिंता मत कर, बढ़िया आराम समाधि ले और सीधे ऊपर जा। शेष विषय कल। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।